बात करते हैं न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे की। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर नए विवाद को हवा दे दी। यह विवाद क्या है, उस पर चर्चा से पहले जान लेते हैं कि न्यायपालिका में सुधार का अंतिम लक्ष्य क्या है। आप जानिए कि आप ये मत सोचिए कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की लड़ाई चल रही है, ये हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? न्याय। तारीख पर तारीख, एक फिल्म का डायलॉग तो आपको याद ही है, लेकिन तारीख पर तारीख पढ़ने का नतीजा क्या है? न्याय के लिए लंबा इंतजार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय मिलने ना अन्याय होने के बराबर, यानी कि न्याय ना मिलने के बराबर। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मई 2022 तक देश की सभी अदालतों में 4.7 करोड़ केस लंबित है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। सोचिए 4 थोड़ा सा इसको अगर कैमरे को पीछे करें ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, 4.7 करोड़ केस, इनमें से 1,82,000 केस करीब 30 साल से लंबित पड़े हुए हैं। 30 साल। कुल लंबित केसों में लगभग 85% केस निचली अदालतों में लंबित हैं और 12.4% केस अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं, जो करीब 58 लाख होते हैं। अगस्त 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में ही 71,000 केस लंबित हैं। केस लंबे ना खींचे, जल्द न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका पर केसों का बोझ कैसे कम हो, सारी कवायद इसके लिए है। इसका एक तरीका है जजों की संख्या बढ़ाना। अभी क्या स्थिति है, आइए वो देखते हैं। देश की निचली अदालत में जजों के 24,490 पद मंजूर किए जा चुके, लेकिन कुल कार्यरत जजों की संख्या लगभग 19,500 ही है। आप देख रहे हैं डिफरेंस। मंजूर पदों से करीब 5,000 कम जज हैं और यहां तारीख पे तारीख लगी चली जा रही है। 1 अप्रैल 2022 तक देश के 25 हाईकोर्ट में जजों की 1104 पद मंजूर थे, 1104, लेकिन जजों की तादाद 717 थी, यानी कि करीब 390 सीटें खाली। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वहां जजों की मंजूर संख्या 34 है, लेकिन अभी 27 जज ही नियुक्त हैं, यानी कि 7 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कम है। ऐसे में जजों की नियुक्ति का मामला बहुत ही अहम हो जाता है, लेकिन जजों की नियुक्ति खास तौर पर संवैधानिक अदालतों यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सरकार के विचारों में लगातार मतभेद सामने आते रहे। सुप्रीम कोर्ट अपनी तय प्रक्रिया कोलिजियम सिस्टम के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नामों की सिफारिश करता है। कोलिजियम प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम जजों का पैनल नाम तय करता है जो सरकार के पास भेजे जाते हैं, लेकिन कई बार सरकार कोलिजियम के भेजे हुए नामों पर मुहर नहीं लगाती और उन्हें वापस भेज देती। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच मतभेद हमेशा बना रहा। अब सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सुझाव दिया गया है कि जजों के नामों को तय करने की जो प्रक्रिया है, इसमें सरकार के नुमाइंदे को भी शामिल किया जाए। एक अखबार में यह खबर छपी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जता दी और कहा यह बहुत खतरनाक है, न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का बिल्कुल भी दखल नहीं होना चाहिए। इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं आप कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC एक्ट को खारिज करते वक्त जो निर्देश दिया था, यह उसी पर अमल करने की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कोलिजियम सिस्टम की प्रक्रिया के पुनर्गठन का निर्देश दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अपनी कोलिजियम प्रणाली को बिल्कुल सही ठहराता है, जबकि केंद्र सरकार इसमें संशोधन चाहती है।
नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया चाहती जो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। इसी आधार पर केंद्र सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिशों को ठुकरा चुकी। 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के भेजे करीब 68 जो नाम हैं केंद्र सरकार ने के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़े। इनमें 11 नामों की सिफारिश 2020 और 2021 में की गई और इस मुद्दे का कोई सर्वमान्य हल क्या निकलेगा, ये एक देखने वाली बात है।